Hello students, today we will do word meaning and question answer of lesson 5 Golu grows a nose, and this is the chapter of your book Supplementary Reader means an alien hand. First word is winked. Winked means to blink, means पलके झपकाना. स्नोट. स्नोट मीन्स लॉन्ग प्रोजेक्टिंग नोज, मीन्स जो कि जैसे आपने चैप्टर में भी पढ़ा था, जो गोलू था उसकी नोज़ लंबी हो गई थी. ठीक है. बल्जी, हैविंग वन और मोर बल्ज मीन्स फूला हुआ. कोई चीज़ जब फूल जाती है तो वो बल्जी होता है. वीगल. वीगल मीन्स टू मूव विद इरेगुलर मोशन, मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना इधर उधर. स्टफ्ड. टू फिल अ स्पेस विद समथिंग, मीन्स एक स्पेस को फिल कर देना किसी भी चीज़ से, तो वो होती है स्टफ़. मीन्स किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि इसमें स्टफ़ फिल कर दो. ठीक है. मतलब कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी चीज़ में डालते हो, ठीक है, तो वो स्टफिंग होता है. जैसे आप आलू के पराठे बनाते हो, ठीक है, तो मम्मी क्या करती है, जो लोई होती है उसको उसके अंदर क्या भरती है, आलू की स्टफिंग भरती है. ठीक है. आलू की स्टफिंग करने के बाद ही आलू का पराठा बनता है, तो वही होता है स्टफ्ड. नेक्स्ट, स्कूप. स्कूप मीन्स एनी कप और बाउल शेप्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो शेप होती है वो या तो किसी कप की तरह होती है या किसी बाउल की तरह होती है, मीन्स कप या कटोरी की तरह. बेबून. बेबून मीन्स मंकी. ठीक है, ये भी एक टाइप का मंकी होता है. पाइथन, अ टाइप ऑफ लार्ज कॉन्स्ट्रिक्टिंग स्नेक. पाइथन देखो एक बहुत ही बड़ा स्नेक होता है, बहुत ही जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ा होता, साइज़ नहीं कह सकते, वो लेंथ में बहुत बड़ा होता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्क्रीम. स्क्रीम मीन्स लाउड एक्सक्लामेशन. लाउड एक्सक्लामेशन मीन्स जब कोई मतलब जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो, मतलब जब आपकी तेज़ आवाज़ आती है, तो वो होता है स्क्रीम. ड्रैग. रेजिस्टेंस ऑफ द एयर मीन्स घसीटना. ठीक है, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को घसीटते हुए लेके जा रहे हो. नाउ पेज नंबर 34 एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, whom does गोलू आस्क why don't you ever fly like other birds. अब गोलू ने किससे पूछी थी ये बात कि तुम दूसरे बर्ड्स की तरह तुम उड़ क्यों नहीं सकते, क्या रीज़न है तुम उड़ नहीं सकते, तुम भी एक बर्ड हो लेकिन तुम दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ सकते. ये बात गोलू ने किससे पूछी थी. गोलू आस्क्ड हिज टॉल आंट द ओस्ट्रिच व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. कि देखो ये बात पूछी थी जो उसकी टॉल आंट थी, जो कि बहुत ही लंबी थी, हाइट में लंबी थी, और वो कौन था, कौन थी, ऑस्ट्रिच थी. ठीक है. ऑस्ट्रिच मीन्स एक बर्ड होता है जो कि हाइट में बड़ा होता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता. तो उससे ये बात पूछी थी, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 2, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज. गोलू का कौन सा अंकल था जिसकी रेड आइज थी. गोलूज हिज अंकल द हिप्पोपोटेमस हैड रेड आइज. गोलू का जो सबसे मतलब कह सकते हो बहुत ही मोटा जो अंकल था, बहुत ही जो कि देखने में बहुत ही ह्यूज था, तो वो था आपका हिप्पोपोटेमस. ठीक है. और उसकी रेड आइज थी. क्वेश्चन नंबर 3, Golu relatives didn't answer his questions because they were shy. The questions were too difficult. Golu was a naughty baby. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है. गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस. गोलू के जो रिलेटिव्स थे वो आंसर नहीं कर रहे थे उसके क्वेश्चंस का. क्यों नहीं कर रहे थे, क्या रीज़न था, क्या वो शर्मा रहे थे, या फिर जो गोलू के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, या फिर जो गोलू था वो बहुत ही नोटी बेबी था, बहुत ही शरारती था. इन तीनों में से कोई भी एक आंसर होगा. तो आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है. हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन पढ़ा है, मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, आपको चैप्टर की आपको पूरी स्टोरी पता है, तो आप ईज़िली क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो. ठीक है. गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर बिकॉज द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट. गोलू के जो रिलेटिव्स थे वो आंसर नहीं कर पा रहे थे उसके क्वेश्चंस का, क्योंकि जो उसके क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे. पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. गोलू को किसने एडवाइस दी थी लिम्पोपो रिवर पे जाने के लिए. द मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. मैना बर्ड जो थी उसने एडवाइस दी थी गोलू को कि वो लिम्पोपो रिवर पे
रिवर पे जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डेड गोलू गो टू द रिवर। गोलू जो था वो रिवर पे क्यों गया था। गोलू वैंट टू द रिवर टू नो वट द क्रोकोडाइल हैड फॉर हिज डिनर। गोलू रिवर पे इसलिए गया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि जो क्रोकोडाइल है वो अपने डिनर में क्या खाना पसंद करता है। सिर्फ यही रीज़न था कि गोलू लिम्पोपो रिवर पे जाके क्रोकोडाइल से मिलना चाहता था। वो जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल की क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या वो खाता है वो डिनर में। और जबकि गोलू ने कभी क्रोकोडाइल को देखा ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि भी क्रोकोडाइल देखने में कैसा है, क्या उसकी हैबिट्स है। बस उसको तो ये था जैसे एक बच्चा किसी चीज़ की ज़िद करने लग जाता है, उसी तरह से इसने भी यही मतलब अपने मन में ठाना, या इसने ये सोचा कि मैं जाऊंगा लिम्पोपो रिवर पे और जाके पूछूंगा क्रोकोडाइल से कि वो अपने डिनर में क्या खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वॉज अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। अब देखो यहाँ पे जो क्रोकोडाइल है वो लिम्पोपो रिवर के किनारे पे लेटा हुआ था, मतलब वहाँ पे था वो, ठीक है। गोलू ने क्या सोचा उसके बारे में, इट वॉज अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। अब देखो जब गोलू ने उसको देखा तो उसको क्या लगा कि वो एक लिविंग क्रोकोडाइल है, कि मतलब वो जिंदा है क्रोकोडाइल, या फिर वो मर गया है, या फिर वो एक लॉग ऑफ वुड है, एक लकड़ी का गट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है। इन तीनों में से क्या उसने सोचा, इन तीनों में से सही आंसर है अ लॉग ऑफ वुड। मीन्स क्रोकोडाइल जो था, जो लिम्पोपो रिवर के किनारे पे था, ठीक है। तो गोलू ने जब उसको देखा तो उसको क्या लगा कि ये जो यहाँ पे मतलब क्रोकोडाइल है, उसको ये नहीं लगा कि ये क्रोकोडाइल है, उसको ये लगा कि ये तो एक वुड का गट्ठा है, ठीक है, एक लॉग ऑफ वुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? What did the crocodile do? अब क्रोकोडाइल ने क्या किया था, टू शो दैट, ये दिखाने के लिए, इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल, कि वो एक रियल क्रोकोडाइल है। उसने क्या करके दिखाया कि वो ये विश्वास दिला सके गोलू को कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। क्रोकोडाइल शेड हिज क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल ने क्या किया, अपने झूठे आंसू निकालने शुरू कर दिए। जैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो क्रोकोडाइल होता है, या एक कहावत भी है ये, कि जो कि भाई मगरमच्छ की तरह आंसू क्यों बहा रहे, क्योंकि मगरमच्छ हमेशा झूठे आंसू बहाता है और वो लगते हैं ऐसे कि वो सच के आंसू हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल ने अपने आप को क्रोकोडाइल साबित करने के लिए क्या किया, अपने आंसू निकाले, जिससे कि उसको ये लगे, ये उसको शो करने के लिए कि इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल, कि वो सच्ची का एक क्रोकोडाइल है, ठीक है। दीज आर द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर 5, ओके। If you have any problem, any query regarding this word meaning and question answer, then you will ask and give comment after watching the video, okay। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि मैम इस पोएम की समरी लिखनी है नहीं लिखनी, या इस चैप्टर की लिखनी है नहीं लिखनी। देखो मैंने हर वीडियो में आपको बताया है जिस जिस चैप्टर और जिस जिस पोएम की समरी लिखनी है आपको, ठीक है। अगर मैंने बोला है कि इसकी लिखनी है तो आप उसकी लिखोगे। और जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स में, जैसे अभी कुछ चैप्टर और पोएम्स का मैंने ये बोला था कि आप अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करो, समरी को आप खुद अपने वर्ड्स में बनाओ और रफ कॉपी में लिखो समरी, ठीक है। बाकी जो मैं आपको करा रही हूँ वर्ड मीनिंग है या क्वेश्चन आंसर है, वो सब आप किस में लिखोगे, फेयर नोटबुक में। आपको ये सारे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं। एक या दो बच्चों की ये भी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके घर पे, और वो देख नहीं पा रहे हैं कि भाई वीडियो में उनको दिख नहीं रहा, या वीडियो खुल ही नहीं रही है कई बच्चों की। तो वो क्या कर सकते हो कि पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके, मतलब पीडीएफ फाइल ईजिली डाउनलोड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वीडियो, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल से नोट्स ले लो, कम से कम वो आप लिख लो, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हो। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नहीं तो फिर लॉकडाउन के बाद तो फेस टू फेस होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।